आप जानते हैं, कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग आते हैं जो अपने छोटे से जीवन काल में इतना कुछ कर जाते हैं कि सदियों तक लोग उन्हें याद रखते हैं। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने केवल 32 साल की उम्र में वो काम कर दिखाया जो शायद कोई 100 साल में भी नहीं कर पाता। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की, एक ऐसे सन्यासी और दार्शनिक की जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। साल था 788 ईस्वी और जगह थी केरल का एक छोटा सा गांव कलाड़ी। ये गांव पेरियार नदी के किनारे बसा हुआ था, बेहद शांत और सुंदर। यहीं पर एक नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शंकर। उनके पिता का नाम था शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा। अब यहाँ एक बात बताना जरूरी है, शिवगुरु और आर्यांबा को बहुत सालों तक संतान नहीं हुई थी। वो दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने बरसों तक प्रार्थना की, पूजा की, तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव ने उनके सपने में दर्शन दिए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक प्रतिभाशाली बेटा जो कम उम्र जिए या फिर एक साधारण बेटा जो लंबी उम्र जिए। शिवगुरु और आर्यांबा ने बिना सोचे समझे कहा कि हमें एक प्रतिभाशाली बेटा चाहिए, भले ही वो कम समय के लिए ही क्यों ना हो। और इस तरह शंकर का जन्म हुआ। शंकर का बचपन सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो 3 साल की उम्र में ही संस्कृत बोलने लगे थे। 5 साल की उम्र तक उन्होंने सारे वेद कंठस्थ कर लिए। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, उस उम्र में ये बालक वेदों की जटिल अर्चाओं को समझ रहा था और उन पर विचार कर रहा था। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। उनकी बुद्धि और ज्ञान की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन शंकर के जीवन में एक बड़ा दुख भी जल्दी आ गया। वो जब केवल 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। अब घर में सिर्फ माता और बेटा रह गए। आर्यांबा ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाला। उन्होंने शंकर को वेदों की शिक्षा दिलवाई, संस्कृत सिखाई, धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया। लेकिन छोटे शंकर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बचपन से ही संन्यास लेना चाहते थे। उनका मन सांसारिक जीवन में बिल्कुल नहीं लगता था। वो घर गृहस्थी, शादी ब्याह, नौकरी धंधे, इन सब से दूर भागना चाहते थे। उनका मन तो बस ब्रह्म ज्ञान में लगता था, आत्मा परमात्मा के रहस्यों को समझने में। लेकिन उनकी माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। वो एकलौते बेटे थे और आर्यांबा उन्हें कैसे जाने देती। उन्होंने शंकर को समझाया, मनाया, लेकिन शंकर का मन नहीं बदला। लगी लेकिन कोई पास में नहीं था। शंकर ने उस समय अपनी माँ से कहा कि अगर वो उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दे दे तो शायद मगरमच्छ उन्हें छोड़ दे। ये एक अजीब बात थी, लेकिन उस खतरनाक समय में आर्यांबा ने हाँ कह दी और अविश्वसनीय रूप से मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। अब सवाल ये था कि क्या आर्यांबा अपना वादा पूरा करेंगी। उन्हें बेहद दुख हुआ, दिल टूट गया, लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटी। उन्होंने शंकर को संन्यास लेने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो शंकर को उनके पास आना होगा। शंकर ने वादा किया और 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। अब एक 8 साल का बच्चा अकेला कहा जाए। शंकर को पता था कि उन्हें एक गुरु की तलाश करनी है, और कोई साधारण गुरु नहीं, बल्कि ऐसा गुरु जो उन्हें पूर्ण ज्ञान दे सके। उन दिनों सबसे बड़े वेदांती और दार्शनिक थे गोविंद भगवत पाद, जो ओंकारेश्वर में रहते थे। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र स्थान है। छोटा शंकर पैदल ही निकल पड़ा केरल से मध्य प्रदेश की ओर। कल्पना कीजिए, एक 8 साल का बच्चा अकेला पैदल हजारों किलोमीटर का सफर। रास्ते में न जाने क्या क्या खतरे होंगे, जंगली जानवर, लुटेरे, भूख प्यास, गर्मी बारिश। लेकिन शंकर का संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने हार नहीं मानी। महीनों की यात्रा के बाद वो आखिरकार ओंकारेश्वर पहुंचे। जब शंकर गोविंद भगवत पाद के आश्रम पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। कहा जाता है कि नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। शंकर ने अपनी शक्ति से पानी को रोक दिया ताकि गुरुजी की साधना में विघ्न न पड़े। जब गोविंद भगवत पाद ने आंखें खोलीं और ये देखा
तो वो हैरान रह गए। उन्होंने शंकर से पूछा, तुम कौन हो? शंकर ने एक श्लोक के रूप में उत्तर दिया जो आज भी बेहद प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त। मैं न कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंखें। आकाश हूं, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु। मैं शुद्ध चेतना हूं, आनंद स्वरूप हूं, शिवोहम शिवोहम। गोविंद भगवत पाद समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने शंकर को अपना शिष्य बना लिया। उन दिनों भारत की स्थिति बहुत अजीब थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत प्रभाव था और वैदिक धर्म कमजोर पड़ता जा रहा था। अलग अलग मत और संप्रदाय एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई शैव था तो कोई वैष्णव, कोई शाक्त था तो कोई सौर। हर कोई दावा कर रहा था कि मेरा देवता ही सबसे बड़ा है। धर्म में एकता नहीं थी, बल्कि बिखराव था। कर्मकांड और रीति रिवाज तो बहुत थे, लेकिन असली ज्ञान और समझ गायब होती जा रही थी। शंकर ने इस स्थिति को देखा और सोचा कि कुछ करना होगा, लेकिन क्या? तो उन्होंने तय किया कि वो पूरे भारत की यात्रा करेंगे, हर जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। शंकर ने पैदल ही पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से पुरी तक। इस यात्रा में उन्होंने अद्भुत काम किए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जो आज भी अद्वैत वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। भगवद गीता पर उनकी व्याख्या आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सैकड़ों स्तोत्र और भजन भी लिखे जो आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं। लेकिन शंकर का सबसे बड़ा योगदान था उनके शास्त्रार्थ। वो जहां भी जाते वहां के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते। शास्त्रार्थ यानी धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर बहस। और ये कोई आम बहस नहीं थी, इसमें गहरा ज्ञान, तर्क और समझ की जरूरत होती थी। शंकराचार्य ने अपने जीवन काल मंत एक भी शास्त्रार्थ नहीं हारा। हर बार वो विजयी होते थे। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ की। मंडन मिश्र उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, मीमांसा दर्शन के जानकार। उनका घर बिहार में था। शंकर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को निर्णायक बनाया गया, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ी विदुषी थी। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, शास्त्रों का हवाला दिया, गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए। लेकिन अंत में शंकराचार्य के तर्क इतने प्रबल थे कि मंडन मिश्र को हार माननी पड़ी। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। बाद में उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा और वो शंकराचार्य के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बने। लेकिन इस शास्त्रार्थ में एक और मोड़ आया। भारती देवी ने कहा कि रुकिए, शास्त्रार्थ अभी पूरा नहीं हुआ। मंडन मिश्र तो हार गए, लेकिन मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, उनका आधा हिस्सा हूं। तो जब तक आप मुझे नहीं हराते तब तक असली जीत नहीं हुई। शंकराचार्य मान गए। भारती देवी ने उनसे गृहस्थ जीवन और काम विषयों पर सवाल पूछने शुरू किए। अब शंकराचार्य सन्यासी थे। बचपन से ही उन्हें गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव नहीं था, तो उन्होंने समय मांगा। और फिर एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश की विद्या का उपयोग किया, यानी अपनी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा देना। उन दिनों एक राजा अमरुक की मृत्यु हुई थी। शंकराचार्य ने अपनी आत्मा को उस राजा के शरीर में प्रवेश करा दिया और कुछ समय तक राजा के रूप में जीवन जिया, गृहस्थ जीवन का अनुभव लिया। फिर वापस आकर भारती देवी के सवालों का जवाब दिया। भारती देवी भी हार गई और उन्होंने शंकराचार्य की विद्वता को स्वीकार किया। अब ये कहानी कितनी सच है, कितनी मिथक है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि शंकराचार्य का ज्ञान और तर्क शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के विद्वानों से भी कई शास्त्रार्थ किए और उन्हें हराया। जैन मुनियों से बहस की और उन्हें प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लेकिन शंकराचार्य केवल बहस करके और जीत कर खुश नहीं थे। उनका असली उद्देश्य था सनातन धर्म को संगठित करना, उसे नई ऊर्जा देना। इसके लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, भारत के चारों कोनों में। ये मठ आज भी मौजूद है और बेहद महत्वपूर्ण है। पहला मठ स्थापित किया गया बद्रीनाथ में, जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है। ये उत्तर दिशा में है।
यहाँ के प्रमुख आचार्य को मंडलाचार्य की उपाधि दी जाती है और उनका वेद ऋग्वेद है। महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। दूसरा मठ स्थापित हुआ पुरी में, जिसे गोवर्धन मठ कहते रहे। ये पूर्व दिशा में है। यहाँ के आचार्य को भारती कहा जाता है और उनका वेद यजुर्वेद है। महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। तीसरा मठ द्वारका में स्थापित हुआ, जिसे शारदा मठ कहते हैं। ये पश्चिम दिशा में है। यहाँ के आचार्य को तीर्थ कहा जाता है और उनका वेद सामवेद है। महावाक्य है तत्वमसि, यानी तू ही वह है। और चौथा मठ स्थापित हुआ श्रृंगेरी में। इन 4 मठों की स्थापना से शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक धार्मिक और दार्शनिक ढांचे में बांध दिया। ये मठ आज भी सक्रिय हैं और सनातन धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हर मठ का एक मुख्य शंकराचार्य होता है जो परंपरा को आगे बढ़ाता है। शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की। उन्होंने सन्यासियों को 10 अलग अलग नामों में विभाजित किया: गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। आज भी जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसे इन 10 नामों में से एक नाम दिया जाता है। लेकिन शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान था उनका दर्शन। उन्होंने अद्वैत वेदांत को इतने सुंदर और तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया कि आज भी वो भारतीय दर्शन की सबसे प्रभावशाली विचारधारा है। उनका मूल संदेश बहुत सरल था: ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा, यानी ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठी है या नहीं है। मतलब ये है कि जो हम देख रहे हैं वो स्थायी नहीं है। ये सब बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, फिर बन रहा है। लेकिन जो स्थायी है, जो कभी बदलता नहीं, वो है ब्रह्म, परम सत्य। और हमारी आत्मा वही ब्रह्म है। हम अलग नहीं है परमात्मा से, हम उसी का हिस्सा है, बल्कि हम वही हैं। शंकराचार्य ने कहा कि हमारी असली समस्या है अविद्या, यानी अज्ञान। हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमें लगता है कि हम ये शरीर है, ये मन है, ये नाम रूप है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम शुद्ध चेतना है, आनंद स्वरूप है। जब ये अज्ञान दूर हो जाता है, जब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। खासकर भज गोविंदम, जिसे मोह मुदगर भी कहते हैं, ये एक बेहद खूबसूरत रचना है जो जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाती है। इसमें शंकराचार्य कहते हैं कि व्याकरण के नियम याद करने से क्या फायदा, धन जोड़ने से क्या फायदा, अगर तुमने गोविंद को नहीं भजा। जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा। केवल भगवान का नाम ही साथ जाएगा। कनकधारा स्तोत्र की एक बहुत प्यारी कहानी है। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक गरीब ब्राह्मणी के घर गए। उस महिला के पास देने के लिए कुछ नहीं था। बहुत शर्मिंदा होकर उसने एक आंवला दे दिया। बस वही था उसके घर में। शंकराचार्य इस भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत देवी लक्ष्मी की स्तुति की। कहते हैं कि आकाश से सोने के आंवले बरसने लगे और वो गरीब महिला समृद्ध हो गई। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने देवी पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया है। हर श्लोक इतना मधुर है, इतना काव्यात्मक है कि लगता है जैसे शब्दों में संगीत घुल गया हो। शिवानंद लहरी में भगवान शिव की स्तुति है। ये स्तोत्र आज भी मंदिरों में, घरों में, भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि शंकराचार्य केवल शुष्क दर्शन और तर्क में ही नहीं विश्वास करते थे। वो जानते थे कि आम लोगों के लिए भक्ति का मार्ग बहुत जरूरी है। सबके लिए अद्वैत वेदांत की गहराइयों में उतरना संभव नहीं है, लेकिन सभी प्रेम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को समान महत्व दिया। शंकराचार्य की यात्राओं के दौरान कई चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार वो काशी में थे और सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक चांडाल यानी निचली जाति का व्यक्ति उनके रास्ते में आ गया। उनके शिष्यों ने उस व्यक्ति को हटने के लिए कहा, लेकिन उस चांडाल ने सवाल किया कि किसे हटना चाहिए, इस शरीर को या आत्मा को। शरीर तो 5 तत्वों से बना है, सबका एक जैसा,
और आत्मा तो सब में एक ही है, तो फिर भेदभाव क्यों? शंकराचार्य तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उस चांडाल के सामने झुककर प्रणाम किया। माना जाता है कि वो साक्षात भगवान शिव थे, जो शंकराचार्य को सिखाने आए थे कि जो तुम उपदेश दे रहे हो वो जीवन में भी उतारो, सब में समान भाव रखो। इस घटना के बाद शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सब में एक ब्रह्म को देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, वही असली गुरु है। एक और प्रसिद्ध घटना केदारनाथ से जुड़ी है। कहते हैं कि शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर गए और वहां शिवलिंग की स्थापना की। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी समाधि कांचीपुरम में है, तो कुछ का मानना है कि श्रृंगेरी में है। सच्चाई क्या है, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य अपनी मां को दिए वचन को कभी नहीं भूले। जब उन्हें पता चला कि उनकी मां का अंतिम समय आ गया है, तो वो तुरंत केरल के अपने गांव कलाड़ी लौट गए। उनकी मां उस समय बहुत बीमार थी। शंकराचार्य ने उनकी सेवा की, उन्हें आध्यात्मिक उपदेश दिए, उनके सामने भगवान विष्णु की स्तुति की। कहते हैं कि भगवान विष्णु प्रकट हुए और आर्यांबा ने उनके दर्शन की। शांति से उनका देहांत हो गया। लेकिन यहां एक समस्या आ गई। शंकराचार्य सन्यासी थे और सन्यासी परंपरागत रूप से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं करते। गांव के लोगों ने मदद करने से मना कर दिया, तो शंकराचार्य ने खुद ही अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, अपने घर के आंगन में ही। इस घटना से कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन शंकराचार्य ने अपनी मां को दिए वचन को निभाया। अब शंकराचार्य की उम्र हो रही थी 30 के आसपास। उन्होंने अपने जीवन में जो करना था लगभग सब कर लिया था। 4 मठों की स्थापना हो चुकी थी, अनगिनत ग्रंथ लिख चुके थे, हजारों लोगों को शिक्षा दे चुके थे, पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे। अब समय आ गया था विदा लेने का। कुछ कथाओं के अनुसार शंकराचार्य केदारनाथ गए और वहीं समाधि ले ली। कुछ कहते हैं कि वो कांचीपुरम में थे, कुछ का मानना है कि वो हिमालय में कहीं अदृश्य हो गए। सटीक विवरण अलग अलग है, लेकिन ये तय है कि 820 ईस्वी में मात्र 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ दिया। 32 साल, सोचिए, आज के समय में 32 साल में लोग अभी अपना करियर ही सेट कर रहे होते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने इस छोटी सी उम्र में इतना काम कर दिया कि उसका प्रभाव आज भी 1200 साल बाद भी महसूस किया जाता है। उन्होंने जो दार्शनिक परंपरा स्थापित की वो आज भी जीवित है। उनके 4 मठ आज भी सक्रिय हैं और हर मठ का एक शंकराचार्य है जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया भर में अद्वैत वेदांत का अध्ययन हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने जब पश्चिम में वेदांत फैलाया तो उसकी नींव शंकराचार्य ने ही रखी थी। आधुनिक भारत के कई महान संतों और विचारकों ने शंकराचार्य से प्रेरणा ली। रमण महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, स्वामी चिन्मयानंद, ये सभी अद्वैत वेदांत की परंपरा में आते हैं। पश्चिम में भी शंकराचार्य के विचारों का गहरा प्रभाव है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी खोजें अद्वैत वेदांत के विचारों से मिलती जुलती है। शंकराचार्य ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था सनातन धर्म को नई ऊर्जा देना। 8वीं-9वीं सदी में हिंदू धर्म बिखर रहा था, कमजोर पड़ रहा था। बौद्ध और जैन धर्म का बोलबाला था। अलग अलग संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में शंकराचार्य ने सबको एकजुट किया, एक दार्शनिक आधार दिया, संगठित किया। अगर शंकराचार्य न होते तो शायद हिंदू धर्म का स्वरूप आज कुछ और होता। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो किसी को भी ठुकराते नहीं थे। वो कहते थे कि भक्ति मार्ग भी सही है, कर्म मार्ग भी सही है, ज्ञान मार्ग भी सही है, सब रास्ते उसी एक मंजिल की ओर जाते हैं। तुम जैसे चाहो वैसे पूजो, शिव को पूजो, विष्णु को पूजो, शक्ति को पूजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। ये उदारता, ये खुलापन, ये सबको स्वीकार करने की क्षमता, यही हिंदू धर्म की असली ताकत है और ये शंकराचार्य ने ही स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कठोर नियमों का धर्म नहीं है, ये अनुभव का धर्म है, अनुभूति का धर्म है। तुम्हें किताबों में नहीं
बल्कि अपने भीतर सत्य को खोजना है। शंकराचार्य के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो